एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं अभी वो इस वक्त आपको लेकर, और हम देखेंगे कि क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, कैसी एनर्जीज में है वो। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, और लाइक करना तो भूलिएगा ही नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपको पॉजिटिव होकर ये रीडिंग देखनी है, अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज किया, उन पे फोकस करना है आपको। जब तक मैं सफल करूंगी उस दौरान आपको उनका फेस विजुलाइज करना है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं। यहाँ ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं। काफी टाइम से डेथ और रिबर्थ का कार्ड ना बहुत टाइम से मेरी रीडिंग में आ रहा है, तो चेंजेस तो आ रहे हैं आपके पार्टनर में। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ओके, किंग ऑफ कप्स। थोड़ी आपकी भी एनर्जीज में चेक करना चाहूंगी। ओके, जजमेंट, ओके, आपकी एनर्जीज भी चेक कर रही हूँ। ओके, मैं ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जीज में तो बहुत, 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द स्टार। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, आपकी एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा लो दिख रही है, तो मुझे यहाँ पर पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, ठीक है। आपके जो जोडिक साइन मुझे दिखते हैं, देखो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है और यहाँ पर भी मुझे सारे जोडिक साइन ही दिख रहे हैं। ओके, तो मैं अभी पहले आपकी एनर्जीज बात करूं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आप बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, तड़प रहे हो, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। आप बहुत लो एनर्जीज में हो, आप लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गए हो नो कांटेक्ट की वजह से, सेपरेशन की वजह से, जो भी इन्होंने किया उन चीजों की वजह से। लिटरली मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज देखी जाए तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे पड़े हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ जिस वजह से आप बहुत परेशान हो। लिटरली आप बहुत थक चुके हो, परेशान हो चुके हो इन चीजों से, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया, छोड़ दिया और थर्ड पार्टी के पास चले गए, जिस वजह से आप बहुत परेशान हो। यहाँ पर मुझे दिखता है या तो आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। ना आपके मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं, ना कॉल का रिप्लाई करते हैं, सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं आपको ना। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज इतनी डाउन में देख रही हूँ। लोग भी इस चीज का फायदा उठाते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप परेशान हो चुके हो बहुत। लिटरली आप रोते हो, वो एनर्जीज दिख रही है, बिलखते हो, या फिर फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप ना इस रिश्ते में बहुत डिवोटेड रहे हो, बहुत ज्यादा आपने इनको प्यार दिया है, हर चीज दी है, उसके बाद भी ये इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। ये चीज से आप बहुत हर्टेड हो। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी, ये ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हो, मांग रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि बस जैसे आपकी लाइफ एंड हो गई हो, वो एनर्जीज में देख रही हूँ, या आपको पास्ट में ऐसा फील होता था। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या कभी चीजें सही होंगी, क्या हो गया ये। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ आपकी। मुझे ना
वेट कर रहे हो इनका, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। दूरी दूर से स्टॉक कर रहे हो, आप चाहते हो ये आपकी तरफ बढ़ जाए। लिटरली आपकी बॉडी इनको इतना क्रेव कर रही है, आप इनके पास जाना चाहते हो, बहुत जल्दी से जल्दी आप दोनों की बीच में चीजें सही हो जाएं, आप ये चाहते हो। ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आ जाएं आपके पास, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रांगली आपको पता है ये थर्ड पार्टी के साथ चले गए और आप चाहते हो सब चीज छोड़कर ये आपके पास आए और एक न्यू बिगनिंग करें, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है अब मुझे इन्हें पाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप ना बहुत ज्यादा इतनी दूरी इन्होंने बना दी है आप दोनों के बीच में, आप इनको रीच आउट नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आप इनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, या हो सकता है कि ये आपका कॉल मैसेजेस नहीं उठा रहे हैं, या आपको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। कंप्लीटली मुझे दिख रहा है आप बहुत परेशान हो, बहुत लो एनर्जीज में हो, मुझे कहीं ना कहीं दिखता है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं वो भी चेंजेस ला रहे हैं अपने अंदर। डेथ और रिबर्थ का कार्ड है और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना आपके पार्टनर छुप छुप कर चुपचाप से, जैसे आपको पता भी ना चले, आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं। ओके क्योंकि हो सकता है इनके साथ कुछ ऐसा थर्ड पार्टी में जाने के बाद घटित हुआ है, या स्टिल हो रहा है, या मुझे दिख रहा है होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। तो कहीं ना कहीं देखो एक अंदर ही अंदर से ना इनको आपके लिए फीलिंग्स है सेम, बट सीन क्या है आप इनके पीछे भाग रहे हो। आप दोनों के बीच में जो भी चीजें हो रही हैं उन सिचुएशन से परेशान है, उन लड़ाई झगड़ों से परेशान है, कहीं ना कहीं ये भी अब थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। और गाइस मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि कुछ लोगों के पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी नीचे आपका जो कार्ड निकला है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड निकला है आपकी एनर्जीज में, और इनकी एनर्जीज में निकला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना थर्ड पार्टी ने इनको फंसाने के लिए या तो मैनिपुलेट किया है, या इन्फ्लुएंस किया है, या ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है, कुछ तो ऐसा किया है, कुछ ना कुछ तो मुझे ये एनर्जीज फील हो रही है। काफी ऐसे लोग मुझे टॉक्सिक दिख रहे हैं इनके आसपास, या आपके आसपास हो सकते हैं, जो इस रिश्ते को फलने फूलने नहीं देना चाहते हैं, जो आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते हैं। कुछ वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी अपना सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, बस अपने में ही इनका सारा ध्यान है। देखो सेल्फ लव करना गलत नहीं है, मैं तो बोलती हूँ कि सेल्फ लव करना चाहिए, बट ये काफी सेल्फिश हो गए हैं। ये बस अपने बारे में ही सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसों के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं मुझे खुश दिख रहे हैं। कहीं देखो ऐसा नहीं है कि इनको आपकी याद नहीं आती है, आपके बारे में सोचते नहीं है, सोचते हैं, पता भी करते हैं, बट स्टिल अभी मुझे ये कुछ तो इनको पैसों का थर्ड पार्टी से प्रॉफिट हो रहा है, या कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है, या पैसों से रिलेटेड मैं एनर्जीज जो फील कर रही हूँ ना, मनी फाइनेंस, उसमें काफी खुश हैं। जी हाँ, मुझे वो एनर्जीज दिख रही हैं। और आप वहीं पर आपकी एनर्जीज देखूं तो आप बहुत परेशान हो इनके लिए। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है ना, देखो कहीं ना कहीं आपने इनको इतना प्यार दिया है, केयर दी है, लव दिया है, हो सकता है थर्ड पार्टी से इन्हें पैसों का फाइनेंस प्रॉफिट तो हो रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी दिख रहा है, बट स्टिल वो प्यार की, वो केयर की कमी तो है जिस वजह से ये याद करते हैं। पर हाँ, पैसों का फाइनेंस तो बहुत प्रॉफिट है, पर प्यार नहीं है, वो डिवोशन नहीं है थर्ड पार्टी का उनके लिए, वो अनकंडीशनल लव नहीं है, वो केयर नहीं है जो आप करते थे ना आपने। और कहीं ना कहीं ये चीज ये समझते हैं, ऐसा नहीं, इनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीजें चलती हैं कि हाँ यार ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसके दिल में कितना था मेरे लिए, या वो चीजें मैं देख रही हूँ। बहुत इमोशनल, देखो इमोशनल आपके लिए होता है, ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं होते, बट हाँ क्योंकि अभी इनके नजरों में पैसा इतना वैल्यू दे रहा है, तो अभी ये पैसों में ही खुश हैं। अब कुछ या फिर हो सकता है ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में है, इसलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दो एनर्जीज में यहाँ पर लिटरली कुछ लोगों के लिए कुछ देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कुछ दिख रही हैं। आपके साथ जो रेजोनेट हो आप उसे रखिएगा। ओके,
इनके नहीं आने का कारण, आपको नो कांटेक्ट में डालने का कारण, आपसे बात नहीं करने का कारण, एक तो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है थर्ड पार्टी से, मनी का हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, और एक मुझे दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक का के मैं फंसे हुए हैं जिस वजह से ये चीज़ें नहीं आ पा रहे हैं। ओके, चलो क्लियरफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर डेथ रिबर्थ का कार्ड क्यों है, यहाँ पर डेथ और रिबर्थ का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये चेंज होना चाहते हैं। अब ये अपने फाइनेंस, जैसे हो सकता है जैसे ये डिपेंडेंट थी ना थर्ड पार्टी में पैसों के लिए या प्रॉफिट हो रहा था, बट ये अब अपने फाइनेंस ग्रो करना चाहते हैं या फिर बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो एनर्जीज में देख रही हूँ चेंज हो रहे हैं बेसिकली। जैसे ये ना पैसों को प्रायोरिटी देते थे, मनी को प्रायोरिटी देते थे, अब चेंज, ये चीजें अपनी चेंज करना चाहते हैं। अब ये प्यार को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, आपको प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है भाई इनके साथ इनका कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। मतलब बहुत, देखो देख रहे हैं आपको, स्टॉक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप है। देखो करना चाहते हैं, वो एनर्जीज भी दिख रही है पर इसलिए नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको रीजन बताए, जो 2-3 रीजन बताए, पैसों का या फिर कोई और बेनिफिट थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी इश्यूज की वजह से ये आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, या ब्लैक मैजिक की वजह से। यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे, आप दोनों की बात नहीं हो रही, आप दोनों में इतनी दूरियां आ गई हैं। बिट्रेल वाली एनर्जीज में देख रही हूँ थर्ड पार्टी के थ्रू इनको मिल रहा है बिट्रेल। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। द मैजिशियन, देखो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीजें सही करना चाहते हैं। दिल की एक कोने से फीलिंग आती है, साइकिक हो रहे हैं कि आप इनके लिए बेस्ट हो, वो चीजें मैं देख रही हूं। पर ना या तो इन्फ्लुएंस के कारण इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, या ब्लैक मैजिक के कारण, क्योंकि इनका माइंड स्टेबल नहीं रहता है। समटाइम्स ना मुझे दिख रहा है इनको ऐसा लगता है कि आप ठीक हो, समटाइम्स आपके लिए गुस्सा आ जाता है, बात नहीं कर, कुछ टाइम तो ये सोचते ना कि यार मैं बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, पर फिर थोड़ी देर बाद ये तो अच्छी है, ये वो, मतलब थॉट्स चेंज होते जा रहे हैं भाई इनके, क्योंकि ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में है ये। वो एनर्जीज में देख रही हूँ, इसलिए मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है इनकी। पर मैजिशियन का कार्ड निकल रहा है तो रहना चाहते हैं आपके साथ, मैं वो भी देख रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स बताइए। द डेविल, गाइस आप खुद ही देखिए कि कार्ड क्या निकल के आया है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों का कार्ड बताया था मैंने, मनी का, फाइनेंस के पीछे ये भाग रहे हैं ये बताया था आपको। और इसको किसने क्लियरफाई किया, द डेविल ने। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि थर्ड पार्टी से इनको पैसों का बेनिफिट हो रहा है, और थर्ड पार्टी ना ये पैसा दिखाकर ही, देखो इनकी कमजोरी हो सकता है मनी माइंडेड है, ये पैसों को ज्यादा वैल्यू देते हैं और पैसा दिखाकर कंट्रोल कर रही है इनको, आपकी तरफ आने नहीं दे रही है। और ये इजिली, देखो ये है ना कि कहीं भी इनका झुकाव वहां को हो जाता है जहां पैसा होता है। वो एनर्जीज मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ यहाँ पर, और वो डेविल का काम कर रही है ये थर्ड पार्टी। अब चाहे थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक हो या कोई फैमिली वाले हो, जो भी है, XYZ, या करियर है या मनी, करियर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये ना मैं देख रही हूं कि थर्ड पार्टी इनको, थर्ड पार्टी का ना इनका कहीं ना कहीं इनसे अपने बेनिफिट्स निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। अब वो फायदा क्या है आई डोंट नो, बट हाँ कुछ फायदा तो है जिस वजह से इनको पैसे की आड़ में रोका हुआ है थर्ड पार्टी ने, और आपकी तरफ नहीं। देखो बढ़ना चाहते हैं, द मैजिशियन का कार्ड आया था, बट पैसा दिखा दे के कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी करके, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसा करके इनको कंट्रोल कर रही है, अपने पास रोके रखने दे रही है और आने नहीं दे रही है। ये थर्ड पार्टी आने नहीं दे रहा है, मेल फीमेल जो भी है,
डेविल का काम कर रहा है बेसिकली, थर्ड पार्टी। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ और इनकी भी गलती है, ये पैसों को इतना वैल्यू देते हैं और अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते, इनकी क्या ही गलती उसमें भी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है। 5 ऑफ कप्स, देखो सैडनेस है यहाँ पर, लॉस हुआ है इनका, इनको ऐसा फील होता है आपका जैसा इंसान इन्होंने खो दिया। इतना प्यार करने वाला या करने वाली ऐसा इंसान इनके हाथ से चला गया है। इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, अंदर ही अंदर से रिग्रेट फील करते हैं, भले दिखाएं कुछ, करे कुछ, या इनकी प्रायोरिटी मनी हो या कुछ भी हो, पर अंदर ही अंदर से गिल्टी फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं कि मैंने इस इंसान को खो दिया जो मुझसे इतना प्यार करती थी या करता था। वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। एट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ बहुत बहुत जल्दी बढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये अपने को चेंज कर रहे हैं। अब ये पैसों को वो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ के कार्ड को, डेथ के कार्ड को, चेंज के कार्ड को जो क्लियरफाई किया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने, यानी कि मनी का कार्ड, पेंटिकल का कार्ड है, मनी का है, तो उसको क्लियरफाई किया था। तो जो ये प्रायोरिटी देते हैं ना पैसों को, तो अब ये प्रायोरिटी नहीं देना चाहते हैं। अब ये समझ रहे हैं, रिश्ते की वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो चीजें मैं देख रही हूँ। ओके, चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं, क्लियरफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर, ओके बहुत सारे नहीं निकलेंगे, बताइए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप ना इनकी डिप्लोमेसी से परेशान हो, डिप्लोमेटिक हैं ये, एक पल कुछ एक पल कुछ, मतलब दो तरह की बात करने वाले होते हैं ना, इसके सामने भी इसका बना रहना, उसके सामने उसका बना रहना, मतलब आपके सामने आपकी बड़ाई करना और फिर थर्ड पार्टी के तरफ चले जाना या अपने को विक्टिम फील कराना, गलती एक्सेप्ट नहीं करना, डिप्लोमेटिक रहे हैं, अपने को प्रोटेक्ट किया है। तो आप इन चीजों से परेशान हो, आप चाहते हो ये बदल जाएं, एक अच्छा ऑनेस्ट इंसान बनकर ये आपकी तरफ आए। आप इनकी इमेच्योरिटी से परेशान हो, जो ये गलतियां करते हैं ना नादानी में आके, उनसे परेशान हो आप। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। जजमेंट, यहाँ पर भी आपकी एनर्जीज में जजमेंट निकल रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आप इनको माफ भी करने को तैयार हो, सेकंड चांस भी देने को तैयार हो, आप इनका वेट कर रहे हो। आप चाहते हो ना ये घर लौट के आ जाए, अगर आप मैरिड हो, अगर आप अनमैरिड हो, आप चाहते हो ये आपसे शादी कर लें, आप इन्हें माफ करने को तैयार हो। जितना इन्होंने जो भी किया है, बस ये सुधर कर आपके पास आ जाएं, थर्ड पार्टी को छोड़ दें और कभी थर्ड पार्टी में ना जाएं, तो आप इन्हें माफ कर दोगे। मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ आपकी। लिटरली आप ना जस्टिस चाहते हो अपने रिलेशनशिप में। गॉड से आप प्रे कर रहे हो, यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे हो, ये आपकी तरफ आ जाएं, सुधर जाएं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपके कनेक्शन को खराब कर रही है। आप जानते हो इस वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपके जो आपका मैं देख रही हूँ यहाँ पर फियर हो, आपको डर है कि ये हमेशा के लिए खो ना जाए, ये थर्ड पार्टी में ही ना रह जाएं। आपको एंजाइटी होती है, आप अनहैप्पी हो, आप स्ट्रेस में हो, आपको रातों की नींद आपकी चली गई है, आप कहीं ना कहीं ऐसा भी फील कर रहे हो कि मैंने पता नहीं क्यों इससे रिलेशनशिप रखा, क्यों मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, अभी कोस रहे हो क्यों किया मैंने, ये तो गलत इंसान है, ऐसा भी फील करते हो। मतलब आप ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, गुस्से में हो इनसे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी रातों की भी नींद मानो जैसे उड़ गई हो। आपको इन चीजों, थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको रातों की नींद भी नहीं आ रही है, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे दिख रहा है कि
यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स को 7 ऑफ सोर्ड्स ने किया है क्लियरफाई। तो मुझे दिख रहा है इन्होंने आपको बिट्रेल किया, जो चीट किया, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। आपको ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। आपको इन्होंने ना वैसा प्यार नहीं दिया जैसा आप चाहते थे। सक्सेस चाहते हो, अपना जो आपके क्लैरिटी चाहते हो, आपके दिल में जो इतना टेंशन हो गया ना, आप उन चीजों से अब चाहते हो चीजें सही हो जाएं। अब आप बिल्कुल लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जीज है आपकी। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कहाँ क्यों है यूनिवर्स बताइए। ओके, यहाँ पर भी 2 कार्ड्स निकले हैं। हैंगमैन, आपकी सिचुएशन हैंग हो गई है। आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो। आपने या तो कनेक्शन को, इस रिश्ते को लेट गो कर दिया है, यूनिवर्स में छोड़ दिया है कि, और गॉड से मांग रहे हो और छोड़ दिया कि आप ही करोगे। आप सरेंडर कर चुके हो इस रिश्ते को, मैं वो देख रही हूँ, क्योंकि आपने इतना सेक्रीफाइस किया है ना इनके लिए। कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो चुके हो आप। कहीं ना कहीं अब आप ना इनसे चीजें, अपनी फीलिंग्स, अपने जो भी आप फील कर रहे हो वो छुपा रहे हो इनसे। मैं ये देख रही हूँ, आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो। आप इनसे कितना प्यार करते हो, आप ये चीजें भी छुपा रहे हो इनसे। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर 10 स्टार के कार्ड को क्लियरफाई किया है द हर्मिट ने, और हर्मिट निकला है रिवर्स में। तो लोनलीनेस मैं देख रही हूँ, अकेलापन, आइसोलेशन वाली एनर्जीज हो गई है आपकी। आप एंटी सोशल हो गए हो, यानी कि आप सोशलाइज भी नहीं हो रहे हो। मैं शादी चाहते हो पर आपको वो चीजें नहीं मिल रही है, तो आप बिल्कुल ऐसे हो गए हो ना, आपको किसी से मतलब नहीं है। अब आप ऐसे हो गए हो, मुझे कुछ नहीं करना है, बस सैड वाली एनर्जीज में देख रही हूँ आपकी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो गुड लक आएगा। आप एक्सपेक्ट करते हो ना, आएगा आपकी लाइफ में, गुड लक आएगा, चेंजेस आएंगे, कर्मा, आपको गुड कर्मा, जो भी आपने अच्छा किया है ना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर, जिनने भी आपके साथ गलत किया है, उनको उनका कर्मा मिलेगा। मैं यहाँ पर स्ट्रांगली ये चीजें देख रही हूँ, क्योंकि जो इंसान गलत करता है उसको एक ना एक दिन भुगतना तो पड़ता ही है, चाहे कुछ भी हो। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।